तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि 1882 में कौन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने क्या किया, ठीक, स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, जनक कहते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, पिता कहते हैं। फिर 1919 को जो भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसमें क्या बोला गया था, हस्तांतरित विषय में रखा गया था। ठीक है, दो प्रकार के सब्जेक्ट बनाए गए थे, जो जितने भी प्रांत वगैरह होते थे ना, उसमें दो प्रकार के, एक क्या था, रिजर्व सब्जेक्ट था और एक हस्तांतरित होते थे। तो हस्तांतरित जो विषय है उसमें इसको रखा गया था। ठीक, मतलब अभी के हिसाब से अगर हम तुलना करें तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि राज्य सूची का विषय है ना, पंचायती राज किसका विषय है, राज्य सूची के विषय। ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड जो भी कानून बनाना है तो सब कौन बनाते हैं, राज्य बनाता है। उसी प्रकार से उसको हस्तांतरित विषय में रखा गया था। मतलब स्थानीय लोग क्या करें, उसमें जो भी कानून वगैरह ऐसा टाइप से बना करके अपना शासन करे, ऐसा टाइप से उसको कहा गया था 1919 के अधिनियम में। इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद जब संविधान लागू हुआ तो कौन से अनुच्छेद में था पंचायती राज, हाँ, अनुच्छेद 40 में इसको रखा गया था। ठीक, पंचायती राज को किसमें, डीपीएसपी में। ठीक है, भाग 4 का डीपीएसपी में क्या, अनुच्छेद 40 इस प्रकार से मतलब पंचायती राज का गठन कर सकती है सरकार, चाहे तो ऐसा टाइप इसमें लिखाता है, सरकार चाहे तो पंचायती राज का या फिर स्थानीय शासन का गठन कर सकती है ऐसा टाइप का था। तो अब इसमें मतलब चाहे तो करेगी या फिर चाहे तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब जरूरी क्या हो गया कि इसको संवैधानिक मान्यता देना जरूरी हो गया, प्रॉपर तरीके से इसमें नियम कानून बना करके लागू करना इसमें जरूरी था। तो नेहरू ने क्या क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब 2 अक्टूबर 1952 में क्या लाया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश किया गया कि जितने भी जो ग्रामीण जो लोग हैं, मतलब कि जो गांव वाले जो क्षेत्र है उसको सामुदायिक रूप से जोड़ा जाए। ठीक है, मतलब प्रशासन में जोड़ा जाए। तो प्रशासनिक जो भी अधिकारी होते थे उनके साथ जोड़ने का कोशिश किए, लेकिन नहीं जुड़ पाया। ठीक है, इतना आसानी से थोड़ी ना, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग गांव के लोग डरते हैं, बड़े बड़े अधिकारी से बात करने से डरते थे, तो प्रशासनिक लोगों से कैसे बात कर लेंगे, कैसे जुड़ जाएंगे। तो इस वजह से वो चीज भी क्या हो गया, फेल हो गया। फिर उसके बाद क्या लाया गया, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा लाया गया। ठीक है, इसमें कोशिश ये किया गया कि लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए, लोगों को थोड़ा सा शिक्षित किया जाए, जिससे क्या हो कि ग्रामीण जो प्रशासन है वो उसके हाथ में दिया जा सके, ऐसे टाइप से ये कोशिश किया गया। लेकिन ये भी क्या हो गया, फेल, असफल हो गया है ना, फेल हो गया, सफल नहीं हो पाया। इसके बाद लाया गया क्या, हाँ, पंचायत के विकास के लिए समिति बनाना जरूरी है, ऐसा टाइप से सोचा गया। मतलब कुछ है, समिति बना दिया जाए, समिति को कार्य सौंप दिया जाए कि ये जो स्थानीय स्वशासन है इसको लागू करने में कहाँ कहाँ पे कुछ कुछ परेशानी आ रही है, उसको देखा जाने के लिए कोई समिति बनाया जाए। तो समिति बनाया जाएगा, समिति बनाया गया। तो पहला समिति क्या था, बलवंत राय मेहता समिति। कब आया था ये, हाँ, 1957 में। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति को लाया गया था। इसमें ये बात कही गई कि क्या होगा, पंचायती राज क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय होना चाहिए, 3 स्तर का होना चाहिए, है ना। ग्राम पंचायत मतलब कि ग्राम स्तर का होना चाहिए, खंड स्तर का होना चाहिए, जनपद पंचायत जिसको कहते हैं, और एक जिला स्तर का होना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं, जिला पंचायत कहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कही। तो जो बलवंत राय मेहता है उसी को क्या कहते हैं, शिल्पकार या फिर मूर्तिकार कहते हैं। पंचायती राज का शिल्पकार या फिर मूर्तिकार के नाम से इसको जानते हैं, बलवंत राय मेहता को। ठीक है, इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही। ठीक है, क्या किसकी बात कही, विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात इन्होंने कहा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण ऐसे मतलब जो सत्ता है वो सेंटर में न हो करके अलग अलग जो लोग हैं उनके हाथों में जाना चाहिए, ऐसा बोलकर क्या किया गया, यहाँ पर विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, इसके बाद इन्हीं के सिफारिश पर, हाँ, इन्हीं के सिफारिश पर क्या किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक नागौर जिला, ठीक है, राजस्थान का क्या, नागौर जिला में क्या किया गया, पंचायती राज को लागू किया गया। ठीक, तो पंचायती राज
शुरुआत यहाँ से लागू होने का जो भी शुरुआत है सब यहाँ से हो चुका है, ठीक है। नागौर जिला में राजस्थान को पहली बार यहाँ लागू हुआ, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से मतलब पंचायती राज नहीं है ना, जैसा होना चाहिए वैसा पंचायती राज नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोई नियम धर्म कुछ ऐसा नहीं बना है, कोई आर्टिकल वगैरह नहीं बना है। अब आर्टिकल बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी आगे देखेंगे तो वैसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, सिंपल पंचायती राज होना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, ऐसा बोल करके पंचायती राज लागू कर दिया गया। लेकिन अभी भी क्या जरूरत है, संविधान में उसको जगह मिलना जरूरी है। संविधान में प्रॉपर तरीके से वो रहेगा तभी क्या होगा, उस पर कुछ कानून बनाया जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है। तो फिर क्या किया गया, अब अशोक मेहता आया, ठीक। कौन? अशोक मेहता। अशोक मेहता ने क्या कहा, कब आया था अशोक मेहता? हाँ, अशोक मेहता समिति, ठीक है। अशोक मेहता द्वारा मतलब उनका समिति था अशोक मेहता। तो 1977 में ये समिति बना। इसमें क्या कहा गया, इसमें 2 स्तर होना चाहिए, ऐसे इन्होंने बात की, ठीक है। पंचायती राज को 3 स्तर ना कर क्या होना चाहिए, 2 स्तर होना चाहिए, ऐसे इन्होंने कहा। इसके अलावा और क्या कहा इन्होंने, आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन होना चाहिए, ऐसे बोला है ना। आरक्षण के बाद कही, और पावर ऑफ टैक्सेशन के बारे में बात की, कर वसूले जाना चाहिए, मतलब कि जो पंचायत है उसको कर अधिरोपित करने की शक्ति उनके पास होना चाहिए, ऐसे इन्होंने कही। इसके अलावा सोशल ऑडिटिंग के बारे में बात की इन्होंने, है ना। सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बात कही कि मतलब पंचायतों द्वारा जो काम किया जाएगा उसका क्या होना चाहिए, सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। तो ये किसका समिति था, बलवंत राय मेहता। ये किसका समिति था, अशोक मेहता। अशोक मेहता। शोक की बात यह है कि इन्होंने एक स्तर को खा दिया था, ऐसे कुछ याद रखना है इसको, ठीक है। शोक की बात क्या है, एक स्तर को इन्होंने गायब कर दिया था, ठीक है, खा दिया था। चलो, अब बाकी सभी क्या कहते हैं, त्रिस्तर बोलते हैं, बाकी सब क्या बोलेंगे, 3 स्तर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या था, 1985, नाम क्या है, जीवी के राव। जीवी के राव, ठीक। इन्होंने भी वही 3 स्तर के बारे में बात करेंगे, बाकी सभी 3 स्तर की बात करते हैं ना। जीवी के राव, जीवी के राव ने क्या कहा, नियमित चुनाव, नियमित होना चाहिए, है रेगुलर, इसका इलेक्शन होना चाहिए, हर 5-5 साल में ऐसा पंचायत का चुनाव होना चाहिए, इन्होंने ये कहा। और क्या कहा, बस एक ही चीज था ना, ठीक है। नियमित चुनाव के बारे में बात किया, 3 स्तर के बारे में इन्होंने भी बात किया, है ना, 3 स्तर होना चाहिए, ऐसे इन्होंने कहा। इसके बाद अगला कौन आए थे, एल.एम. सिंघवी, 1986। एल.एम. ठीक है, सिंघवी से यहाँ पर सिंह से ऐसा है ना, तो संवैधानिक याद रखना। इसमें क्या कहा गया था, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, पहली बार इन्होंने बात कहा। इससे पहले के लोग नहीं कह रहे थे कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, सर नहीं बोलते थे, उनको ऐसा लगता था कि उतना जरूरत नहीं है, ऐसा लगता था। लेकिन जब आए तो इनको एहसास हुआ कि नहीं, बिना संवैधानिक दर्जा दिए इस पर सही तरीके से काम नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या कहा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए बोल करके इन्होंने यहाँ पर अपना प्रस्ताव दिया, ठीक, ये हुआ। और इन्होंने क्या कहा था, सिंघवी ने क्या कहा था, वित्तीय सहायता, है ना, मतलब कि वित्तीय संसाधन होना चाहिए, इनको पैसा देने के लिए कुछ ऐसा एक संस्था होना चाहिए जिसको क्या कर सके, इसको जब जब जरूरत है तब इसको फंडिंग कर सके, मतलब कि राज्य वित्त आयोग के बारे में इन्होंने बात की, ठीक है। किसके बारे में बात की इन्होंने, राज्य वित्त आयोग के बारे में बात की, ठीक है। तो वैसे ही 2 प्रकार के आयोग हम लोग देखते हैं, मतलब एक तो राज्य वित्त आयोग होता है, केंद्र में भी होता है, ठीक है। केंद्र में अगर फंडिंग करना है तो केंद्र वित्त आयोग का काम रहता है, और हमारे राज्य का क्या रहता है, राज्य वित्त आयोग का, ठीक है। बंटवारे, पैसे का बंटवारा, कहाँ कहाँ पे कितना कितना फंडिंग जाना चाहिए, ऐसे ये बंटवारा रहता है, इनका काम होता है बंटवारा करना पैसे का, ठीक है। तो ये वित्तीय सहायता मिलना चाहिए, ऐसे इन्होंने कहा, कुछ कहा था इन्होंने, बस इतना ही था। इसके बाद कौन आया, थुंगन, ठीक है। कैसे याद रखने के लिए बताया था, ऐसे, ठीक है, बगल में थुंगन, ऐसे। तो थुंगन समिति, इन्होंने भी क्या कही, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसे इन्होंने भी कह दी। इसके बाद एक और समिति क्या आता है, गाडगिल,
ठीक है, थुंगन के बाद गाडगिल समिति। ठीक है, इन्होंने भी क्या कही, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ये बात इन्होंने कही। और इन्हीं की सिफारिश से क्या करते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, ये आता है इन्हीं की सिफारिश से। और फिर इसी के माध्यम से क्या मिलता है, पंचायती राज को संविधान में एक प्रॉपर जगह मिलता है। ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिलता है, हम कह सकते हैं। इन्हीं की सिफारिश से क्या किया जाता है, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद, अनुसूची नहीं अनुच्छेद है, ठीक है, आर्टिकल है ना, शेड्यूल नहीं है, ध्यान रखेंगे। दो सौ तिरालीस से लेकर के 243 ओ तक। ठीक, कहां तक, ओ तक। ठीक है, 243 से लेकर के 243 ओ तक के अनुच्छेद को जोड़े जाते हैं। किसमें जोड़े जाते हैं, भारतीय संविधान में। ठीक है, और कौन सा ये भाग है संविधान का, कौन सा भाग है, 9। ठीक है, भाग 9, आर्टिकल कहां से कहां तक है, 243 से लेकर के 243 ओ तक। ठीक है, तो ये हुआ। इसके अलावा एक काम और किया गया, आप लोग संविधान में देखेंगे तो उसमें अनुसूची भी होता है ना, कुछ महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं उन सबको इसमें डाल देते हैं, उसको अनुसूची में डाल देते हैं। ठीक है, तो अनुसूची भी जोड़ा गया, एक अनुसूची भी जोड़ा गया, है ना, 11वीं अनुसूची। ये 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ठीक है, अनुसूची 11 जोड़ा गया। इसमें 29 विषय बनाए गए। ठीक है, एक ऐसा 29 विषय है जिसपे क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत, मतलब कि जो पंचायत स्तर के चाहे जो भी हो, ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत, सॉरी ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत हो, ये क्या कर सकते हैं, इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, 29 विषय है, देखेंगे पावर है, ये क्या है इनका, शक्ति है। ठीक है, पंचायतों को दिया गया शक्ति, 29 ठो विषय। अब 29 ठो विषय भी मैं लिखवाऊंगा, लेकिन वो विषय को रटना नहीं है आपको, एक एक बार देख करके निकल जाना, वरना 29 विषय रटते रटते हाँ बाकी भूल जाओगे। समझ आया ना। तो बताओ टोटल इसमें जो अनुच्छेद जोड़े गए थे, ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि कुल 15 नए अनुच्छेद, नए आर्टिकल, कितने आर्टिकल, 15 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। ये ऐसे, ठीक है, काउंट करके देख सकते हो, ABCDEF जैसे करके ओ तक के जाओ, 15 हो रहे कि नहीं देख लो। हो रहे हैं ना, तो 15 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। भाग 9, संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है, मतलब भाग 9 में 243 से लेकर के 243 ओ तक शामिल किया गया था। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के बारे में, पंचायतों के बारे में बात किया था ये, इसके बारे में, पंचायत के बारे में। ठीक है, चाहे वो क्या हो, ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जनपद पंचायत हो, चाहे वो क्या हो, जिला पंचायत हो। इसके साथ ही साथ एक और संविधान संशोधन किया गया था ना, क्या किया गया था, 74th। ठीक है, क्या किया गया है, हाँ ये नगर मतलब ये किसके बारे में है, ये नगरीय निकाय के बारे में है। ठीक है, क्या है ये, नगरीय निकाय के बारे में बात करते हैं ना। तो
इसको जोड़ा गया था संविधान के भाग 9 क में। ठीक, किसमें जोड़ा गया है? 9 का, है ना, का। उसको ए भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ क्या लिखते हूँ, का लिखा हूँ। तो ये भाग 9 में है और ये किसमें है? भाग 9 क में। और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 243 के बाद क्या आता है? पी आता है ना, से लेकर के 243 ZG तक रहेगा। ठीक है, हाँ। और इसमें अनुसूची क्या जोड़ा गया? 12, है ना। अनुसूची मतलब शेड्यूल। कौन सा अनुसूची? 12। ठीक है, और इसमें 18 विषय थे। कितने विषय थे? 18 विषय। मतलब नगरीय निकाय को यहाँ पर 18 विषयों पर कानून बनाने का शक्ति दिया गया। जब हम लोग इसको देखेंगे ना, बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ है? आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है क्या पढ़ा रहे हो सर? कल आए थे ना क्लास में, पंचायती राज क्लास में कल थे कि नहीं? नहीं थे, ऑनलाइन थे, क्लास अटेंड किए थे पूरा, और बाकी सब लोग, है ना। तो ये समझ आया ना कि गाडगिल समिति की सिफारिश पर लास्ट में यहाँ पर क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया 73वां। इसके माध्यम से संविधान में एक भाग जोड़ा, मतलब भाग 9 में अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, 243 से लेकर के 243 ओ तक इसमें पंचायती राज के बारे में जो चीजें हैं सबको कहा गया है। एक अनुसूची जोड़ी गई, कौन सा? अनुसूची 11। ठीक, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें कितने विषय शामिल किए गए? 29 विषय। और जब इसको देखेंगे ना, अनुच्छेद 243 ABCDE ऐसे देखते हुए जाएंगे तो एक हम लोगों को बीच में मिलेगा 243G। क्या मिलेगा? 243G बीच में आएगा ना, जी आएगा। इसमें कहा गया है शक्ति के बारे में, मतलब पंचायतों को जो शक्ति दिया गया है उसके बारे में बात किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो है 29 विषय, 29 जो विषय है, ये शक्ति किस अनुच्छेद में है? 243G में, ऐसे कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 18 विषय दिए गए हैं, इसको किसको दिए गए हैं? नगरीय निकाय को जो दिए गए हैं। ठीक है, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो तो आप जिला पंचायत बोलेंगे तो इसमें आ जाएगा, जनपद पंचायत बोलेंगे तो फिर किसमें आ जाएगा? हाँ, ठीक है। चलो, नगरीय निकाय में क्या कहता है? नगर पंचायत है और नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो जब उसको देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये 243W। ठीक है, जो शक्ति है किसमें है? ये मतलब शक्तियों के बारे में बात किया गया है इसमें। अब यहाँ पर जैसे कि ध्यान रखना है, ये पंचायती राज में, यहाँ पर पंचायत में क्या बोला गया है? 243G में है। जी में क्या बोल रहा हूँ? जी का मतलब क्या है? शक्ति। पंचायतों को जो शक्ति दिया गया है ना, उस शक्ति के बारे में ये जी में बताया जा रहा है। तो इसको जी को याद रखना, पार्ले जी से। पार्ले शक्ति होता है ना, है ना, शक्ति पार्ले जी ऐसे, तो याद रखना इसको। पार्ले जी दिखाने से क्या मिलता है? शक्ति मिलता है। हाँ, तो शक्ति। और यहाँ पर क्या है? डब्लू है। चलो, तो अभी फिलहाल हमको नगरीय निकाय पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, नगरीय निकाय का भी ज्यादा फोकस नहीं करना, हमको क्या देखना है अभी? पंचायत को देखना है ना। पंचायती राज को हमको अभी पहले पढ़ना, फिर बाद में नगरीय निकाय को पढ़ेंगे। तो पंचायती राज हम लोग अभी जब देखें तो हमको क्या क्या पता चला? पंचायती राज किस में है? संविधान के सबसे शुरू भाग 4 में है क्या? कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल कौन सा है? 40। ठीक, अनुच्छेद कौन सा? 40 में है। इसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा? हाँ, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से
भाग 9 में और जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची इसमें क्या है, 29 विषय। ठीक है, 29 सब्जेक्ट है इसमें, जिसमें क्या कर सकते हैं पंचायती मतलब पंचायत अपना कुछ न कुछ 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 नियम बना सकती है 29 विषय पर। ठीक, उनको शक्ति दिया गया है। देखो, तो गाडगिल समिति के माध्यम से, ठीक, गाडगिल समिति कब आया था, 1988 को। हाँ, 88 लिखे ना, हाँ ठीक। चलो वहां पर लिख लो 73वां संविधान या फिर 73वां और 74वां संविधान संशोधन, नोट करके लिखना, ठीक है। के माध्यम से जो पंचायती राज बना था, ठीक है। देखो इसमें लिखो, चलो 73वां और 74वां संविधान संशोधन सहित पूर्ण रूप से पंचायती या फिर इसमें 74वां को काट दो, ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं, वरना इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। तो पंचायती राज लागू करने वाला राज्य, लागू करने वाला पहला राज्य क्या है बताओ। क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, एमपी है। पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू करने वाला। अभी तक जो हम लोगों ने पंचायती राज देखा था 1959 में, है ना, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू कर दिया गया था। कहाँ पर लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में। वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। अब यहाँ पर जब संविधान संशोधन हो गया, इस संविधान संशोधन के माध्यम से पूरे तरीके से, मतलब पूरा नियम कानून के माध्यम से यहाँ पर पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य क्या है, मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में हमारा छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था, उस समय अलग नहीं हुआ था, है ना, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। देखो, तो ये 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन इतना आसानी से नहीं हो गया। इस संविधान संशोधन करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारा कुछ कुछ इनको स्ट्रगल करना पड़ा। ये तो तय हो गया था कि संवैधानिक दर्जा देना है, ठीक है, बहुत पहले से तय हो गया था। कब से तय हो गया था, 1900 सिंघवी कब आया था, देखो 77 86, ठीक है। तो 86 में जब सिंघवी आया, एल एम सिंघवी समिति, वहीं से तय हो गया था कि संवैधानिक दर्जा मिलना है। तो वहां से कोशिश करना शुरू हो गया था कि पंचायती राज को क्या कर दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, ठीक है। एल एम सिंघवी कब आया था, हाँ 1986 है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, संवैधानिक दर्जा देना है, ये बात उन्होंने कही थी। तो 1986 से शुरू हो चुका है कि पंचायती राज को क्या करना है, संवैधानिक दर्जा देना है। तो देखो 1989, ठीक है, ये जुलाई है, जुलाई 19, या फिर कम से कम जुलाई को छोड़ो, इतना ही लिखो, है ना, कंफ्यूजन होगा। इसमें क्या किया गया 1989 में, इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। अब ये चाहते क्या थे कि पंचायती राज को संविधान मतलब संविधान संशोधन करना है और संवैधानिक दर्जा देना है, ठीक है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कोशिश कौन कर रहे हैं, राजीव गांधी की सरकार कर रही है।
तो इसमें लाया जाता है 64वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या लाया जाता है? 64वां संविधान संशोधन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकसभा से तो पारित हो जाता है। क्या हो जाता है? लोकसभा से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, ठीक है, पारित हो जाएगा। लेकिन यह चीज क्या हो जाता है? राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता है। ठीक, अब जब दोनों सदन से पारित होगा तभी क्या होगा? हाँ, तभी वो एक्ट बनेगा, फिर लास्ट में जाकर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन पहले सदन से पारित हो गया, लेकिन दूसरे सदन से पारित नहीं हो पाया। तो राजीव गांधी की सरकार में जो जुलाई 1989 में जो कोशिश किया गया था, 1989 में जो कोशिश किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन करने की कोशिश किया गया था? 64वां संविधान संशोधन करने की कोशिश किए थे, लेकिन ये चीज क्या हो गया? सक्सेसफुल नहीं हो पाया। समझ आया ना? ठीक, फिर 1990 में, ठीक है, अब इस समय सरकार थी वीपी सिंह की सरकार थी। किसकी सिंह सरकार थी? वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार। इसके समय में फिर से क्या कोशिश किया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का कोशिश इनके द्वारा भी किया जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा में तो प्रस्तुत कर दिए, लोकसभा में बिल को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। बिल प्रस्तुत कहां किया गया? लोकसभा में। लेकिन कुछ समय बाद इनकी सरकार गिर गई। ठीक है, इनका सरकार ही क्या हो गई? गिर गई। ठीक है, आगे लिख लो, लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया गया था, परंतु सरकार गिरने की वजह से, ठीक है, सरकार गिरने की वजह से बिल पास नहीं हो पाया, या फिर असफल हो गया, ऐसे लिख लो। अब इस समय सरकार थी किसकी? नरसिम्हा राव। ठीक है, 1992 में किसका सरकार? नरसिम्हा राव के सरकार में किया जाता है क्या? 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और साथ ही साथ किया जाता है 74वां संविधान संशोधन 1992। ये दोनों संविधान संशोधन करते हैं किसके सरकार में? नरसिम्हा राव के सरकार में ये चीज किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये पूछा जाएगा कि जिस समय 73वां संविधान संशोधन किया गया, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, पीएम कौन था? नरसिम्हा राव था। ठीक है, और राष्ट्रपति पूछा जाएगा? नहीं, डॉक्टर शंकर दयाल थे। ठीक, कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल। तो दो संविधान संशोधन हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, 73वां और 74वां। ऐसे एक पंचायती राज के लिए और दूसरा नगरीय निकाय के लिए। ठीक है, तो ऐसा टाइप से ये 3 बार कोशिश किया गया, तब कहीं जाकर क्या हुआ है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे पहले बहुत सारा समिति बनाया गया, वो समिति के माध्यम से कोशिश किया गया, फिर लास्ट में जाकर के समिति से पता चल गया कि हाँ संवैधानिक दर्जा मिलना है। तो संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ पर संविधान संशोधन किया जा रहा है, लेकिन बार बार क्या हो जा रहा था? कुछ कारण बस असफल हो जा रहा था, और लास्ट में जाकर के नरसिम्हा राव की सरकार में क्या हो जाता है? ये सफल होता है और संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में कहां से कहां तक आर्टिकल जोड़े गए? 243 से 243 वो तक के जोड़े गए। अनुसूची कौन सा जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। कितने विषय? 29 विषय। 74वां में
ठीक है, भाग कौन सा था? हाँ, 9वां का। ठीक है, भाग 9 का। ठीक है, अनुसूची 12 मतलब 12 ना इसका, और उसका 11। देखो अब यहाँ पर 2-3 डेट है जिसको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से डेट हैं? एक तो याद रखना, लोकसभा से पारित हुआ है ना, लोकसभा से जब पास किया गया, लोकसभा से पारित किया गया, वो डेट पूछा जाता है कि 73वां जो संविधान संशोधन किया जा रहा है, इसको लोकसभा से पारित कब किया गया? तो याद रखना 22 दिसंबर। ठीक है, कब है? 22 1990। ठीक है, दूसरा चीज याद रखना, राज्यसभा। इनको नहीं पता लोकसभा राज्यसभा क्या है? बता दीजिए, कोई ऐसे जिनको नहीं पता? और नहीं पता होगा तो जा करके थोड़ा वीडियो देखना है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति क्या है, ऐसे थोड़ा सा इसको सर्च करके देख लेना है यूट्यूब में जाके वीडियो। संविधान में हालांकि आपको पढ़ाया जाएगा। राज्यसभा से कब पारित हो गया? 23 दिसंबर 1992 को। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति का क्या होगा? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा। ठीक है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं 20 अप्रैल को। ठीक है, 1993 दिसंबर का महीना था, दिसंबर में किया जा रहा है ना, तो हस्ताक्षर कब करते हैं? अप्रैल 1993 में। अब इसके बाद ये लागू होगा। ठीक है, लागू करने का जो तिथि है, ठीक है, क्या है? 24 अप्रैल 1990। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। क्यों? इसी दिन क्या हुआ है? लागू हुआ है। चलो, तो ये तीनों चारों डेट को याद रखेंगे। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, पीएम कौन थे? नरसिम्हा। ठीक है, किसकी सरकार से पूछा गया था? नरसिम्हा बोलेंगे, राष्ट्रपति बोलेंगे, बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके बारे में देखा। इसके बारे में 73वां संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में 74वां संविधान संशोधन लोकसभा से पारित कब हुआ? वही डेट है। कौन सा डेट है? राज्यसभा से पारित कब हुआ? कौन सा डेट है? 23 दिसंबर। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? ठीक है, कब हुआ है? 20 अप्रैल 1993। लेकिन लागू करने का जो डेट है वो बदल जाएगा। ठीक है, क्या है लागू करने का डेट? 1 जून 1993।
ठीक है ना, ये किसके लिए है, पंचायती, और ये किसके लिए है, नगरीय निकाय के लिए। ठीक है, चलो अब फिलहाल पंचायती राज का सॉरी नगरीय निकाय को कर दो साइड, अब उसको कोई काम नहीं है। अब हमको किसको पढ़ते जाना है, पंचायती राज को पढ़ते जाना है। देखो अब इसके बाद जैसे ये हुआ पंचायती राज, है ना, पंचायती राज को लागू कर दिया, कब किए थे, हाँ, डेट क्या था, 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया है ना। अब ये है कि अब जो राज्य चाहे इसको अब क्या कर सकते हैं, अपने राज्य में लागू कर सकता है। ठीक है, इसमें कुछ अगर प्रावधान करने, क्योंकि ये किसका सूची है, राज्य सूची की विषय है, तो राज्य क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस अगर करना है, कुछ अपने तरीके से नियम कानून अगर बनाना है, मानकर चलो हमारे छत्तीसगढ़ में जनजाति ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, जनजातियों को आरक्षण ज्यादा दे देंगे। छत्तीसगढ़ में जैसे कि हम महिला को आरक्षण देना है कि नहीं देना है, ऐसा कुछ कानून बना सकते हैं। ठीक है, ओबीसी आरक्षण मिलना है कि नहीं मिलना है, वो सब कानून बना सकते हैं। अभी आरक्षण को लेकर के एक संशोधन भी हुआ है ना, उसको भी अभी देखेंगे। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, कोई भी राज्य इस पंचायती राज में अपने तरीके से संशोधन करके क्या कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है वो क्या करता है, इसको क्या करेगा अपना, इसमें मतलब कि अपने तरीके से क्या करेगा, संशोधन करेंगे विधानसभा में, और क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे। ठीक है, तो ये होता है। चलो पहले मैं इसके आर्टिकल को लिखवा देता हूँ। चलो छोड़ो इसको, पहले आर्टिकल नहीं, इसी को पढ़ते हैं पहले। हाँ, तो लिखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज। देखो ये मैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लिख दिया हूँ। क्या इस समय छत्तीसगढ़ बना था क्या, नहीं बना था, तो कैसे लिख दिया, हुँ? इस समय मध्य प्रदेश बन गया था, मतलब मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश में ये पंचायती राज अधिनियम 1993 लाया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के नाम से। लेकिन जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो हम क्या किए, जैसा का तैसा पंचायती राज वहां पर था मध्य प्रदेश में, उसी को उठाकर हम क्या कर लिए, छत्तीसगढ़ में उसको लागू कर दिए। जहां जहां पर मध्य प्रदेश लिखा था उसी को क्या कर लिया, हम रिप्लेस कर दिए। ठीक है, जहां जहां पर मध्य प्रदेश लिखा था उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ पर 1993 में यहाँ पर पंचायती राज में एक अधिनियम लाया जाएगा, यहाँ पर जो विधान सभा है वहां पर क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा, और पेश करने के बाद क्या किया जाएगा, उसको लागू करने का जो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, और इसी को हम क्या करेंगे, सीधा हम छत्तीसगढ़ वाले उसी को अडॉप्ट कर लेंगे, ऐसा बोलेंगे। देखो, तो एक तो डेट याद रखना है कि डेट सुन सुन के परेशान तो नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे तिथि तारीख लिखवा रहे हैं सर बोल के। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा मिलेगा ना। राज्य के लिए कानून बनाना बनाना है, तो राज्य में कुछ कानून बनाना है तो क्या किया जाएगा, विधानसभा में उसको क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया पंचायती राज को। तो 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायती
राज्य अधिनियम 1993 पारित हुआ। ठीक, विधानसभा से पारित हो गया। दूसरा, राज्यपाल का हस्ताक्षर किया जाएगा, है ना। तो 24 जनवरी केंद्र में कोई नियम बनाते हैं तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, राज्य में बनता है तो किसका होता है, राज्यपाल का। तो 24 जनवरी क्या किया जाएगा, राज्यपाल का अनुमोदन मिलेगा, मतलब राज्यपाल क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। है ना, अनुमोदन, अप्रूवल कह सकते हैं। ठीक है, 24 जनवरी 1993 है ना, पूरा लिख सकते हैं ऐसे। को राज्यपाल का अनुमोदन मिल गया। और इसके बाद 25 जनवरी को पहली बार यह चीज मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होता है। ठीक, मध्य प्रदेश के राजपत्र में क्या होता है, प्रकाशित होता है, पब्लिश करते हैं पहली बार। ठीक है, इसको पब्लिश करते हैं पंचायती राज अधिनियम 1993 को। ठीक, ऐसा ऐसा रहेगा, इसमें नियम ये होंगे, ये होगा, वो होगा, दुनिया भर की चीजें, ये सब चीज को ऐसे राजपत्र में मतलब प्रकाशित कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि लागू कब से हो गया, 25 जनवरी 1993 से लागू हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ के, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अविभाजित मध्य प्रदेश। अविभाजित मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज नई व्यवस्था के साथ लागू हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ कौन है, हमारा छत्तीसगढ़ भी है। तो देश का पहला राज्य बन जा रहा है जो कि क्या कर रहा है, नई व्यवस्था के साथ पंचायती राज को लागू करते हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं बोलो। अब हमारा छत्तीसगढ़ अलग होता है, कब अलग होगा, 1 नवंबर 2000 को अलग होगा। तो हम क्या करते हैं, अब छत्तीसगढ़ अलग हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में लाया जाता है विधियों का अनुकूलन आदेश, है ना। अब ये क्या है सर, इसका मतलब क्या है, ये सुनकर बहुत खतरनाक लगता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसको होता क्या है मैं समझा रहा हूँ। 1 नवंबर को, है ना, 1 नवंबर मतलब कि 1 नवंबर 2001 को लाया जाता है। ठीक है, ये ठीक है, 1 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ में विधियों का अनुकूलन आदेश ये लाया जाता है। विधियों का अनुकूलन आदेश, इसका मतलब ये है कि ये जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है, इसी विधि को हम क्या कर लेंगे, हम एडॉप्ट कर लेंगे। और जहां जहां पर छत्तीसगढ़, जहां जहां पर मध्य प्रदेश शब्द लिखा है वहां हम क्या कर देंगे, अपन छत्तीसगढ़ लिख देंगे। ठीक है, वहां वहां पर हम छत्तीसगढ़ को रिप्लेस कर देंगे, ऐसा ये बोला गया। और यही चीज क्या कहलाया, विधियों का अनुकूलन आदेश कहलाया। ठीक, कब लाया गया, 2001 में। ठीक है, 1 नवंबर 2001 में क्या लाया गया, विधियों का अनुकूलन आदेश लाया गया। ठीक है, तो इसमें आगे लिख सकते हैं जिसके तहत
समस्त विधियों में, मतलब जिसके तहत मध्य प्रदेश शब्द को रिप्लेस करके छत्तीसगढ़ लिखा गया, जिसके तहत जहां जहां मध्य प्रदेश शब्द था वहां वहां छत्तीसगढ़ शब्द लिखा गया। अतः छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू है। बना किस नाम से था? मध्य प्रदेश, कहाँ गया, कहीं पर नहीं लिखा क्या? हाँ ठीक है, चलो, बना किसके नाम पर था ये? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के नाम से बना था। और उसको हम क्या कर दिए हैं, विधि के अनुकूलन आदेश ला करके हम जहां जहां पर मध्य प्रदेश सबको क्या कर दिए हैं, छत्तीसगढ़ लिख दिए हैं। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज अधिनियम को अगर आप देखोगे तो क्या लिखा रहेगा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। तो एग्जाम में जब रहेगा ना यहाँ पर 1993 ऐसे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू ऐसे अगर रहेगा, तो ये नहीं सोचना कि सर छत्तीसगढ़ तो 2001 में बना है, सर 2000 में बना है, तो आप कैसे यहाँ पर 1993 दे दिए वैसे बोलते है ना। तो आपको ये चीज क्या समझना है कि विधियों के अनुकूलन आदेश ला करके हम इसको छत्तीसगढ़ को, मतलब मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ शब्द से प्रतिस्थापित किए हैं। इस वजह से छत्तीसगढ़ में क्या लागू है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू है। ठीक है, समझ आया? देखो, छत्तीसगढ़ में 11,664 ग्राम पंचायत है। ठीक है, कितना है? 11,664 क्या है, ग्राम पंचायत। 146 जनपद पंचायत है। ठीक है, और अभी ये जो मैं लिख रहा हूं ये पुराने डेटा के आधार पर है, 27 जिला पंचायत। ठीक है, 27 जिला पंचायत। अभी नया जिला बनने के बाद कितना हो जाएगा, वो 33 मतलब कि जिला पंचायत हो जाएगा। ठीक है, गांव तो ठीक है, इतना गांव है वो रहेगा ही, जनपद भी नहीं बदल रहा है। ठीक है, वो भी कितना है, 146 का 146 से बहुत लंबे समय से जिला बढ़ चुका है, तो कितना हो जाएगा, वो 33 जिला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जितने भी बुक सोर्स वगैरह है वो सब में अपडेट नहीं किए, इस वजह से मैं आपको 27 के ही आधार पर बता रहा हूँ। समझ आया ना? इसमें इसमें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, इसमें क्या है, 15 अध्याय है। ठीक है, 15 क्या है, अध्याय है, 15 सब्जेक्ट है। ठीक है, 15 अध्याय है, 132 धाराएं हैं। ये डायरेक्ट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा गया। क्या है, 132 धाराएं। और 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है सीजीपीएससी का, देखना उसमें पंचायती राज में कहाँ ज्यादा क्वेश्चन बना, धाराओं से। ठीक है, धाराओं से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन धाराओं से इस बार क्वेश्चन ही क्वेश्चन दे दिया गया था। धारा को याद रखना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल से याद हो पाता है, और सबको याद नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसे भी याद करेंगे। और 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, क्या है, 4 अनुसूचियां हैं।
तो ये जो अध्याय है ये धारा है ना, या फिर अध्याय अगर भाग भी लिखा रहेगा तो ही है ना। तो अध्याय, धारा, अनुसूची, ये सब किसका है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि सर ये संविधान का है क्या, संविधान का मूल भाग है क्या, ऐसा टाइप नहीं सोचना है आपको। ये किसका है? ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का है। अनुसूची कितना है, मतलब कितना अनुसूची है? 4 अनुसूची। चारों अनुसूची में कुछ कुछ बात कही गई है। 15 अध्याय, अलग अलग अध्याय इस प्रकार से बांटे गए हैं और इसको 132 धाराओं में ऐसे बांटा गया है। चलो ये यहाँ तक ये हुआ। अब फिर से हम लोग आते हैं कहाँ पे? संविधान का भाग 9, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक, जिसमें कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? 15 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। उन 15 अनुच्छेद से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो 15 अनुच्छेद को याद रखना पड़ेगा। चलो देखें आगे, एनर्जी है नहीं है? क्या जी, एनर्जी बचा है नहीं बचा है? अगले क्लास में देखेंगे। चलो अगले क्लास में देखेंगे इसको। आज क्या क्या देखें, एक बार हल्का सा रिवाइज कर लो। ठीक है, पंचायती राज भाग 4 आर्टिकल 40 में पहले था। कब था? जब संविधान को लागू किया गया था तब था। ठीक है, 1950 में। संविधान संशोधन करने के बाद, मतलब 73वां संविधान संशोधन होने के बाद किसमें डाला गया इसको? भाग 9 में डाला गया। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक के डाला गया। 11वीं अनुसूची में रखा गया। 29 विषय इसमें शामिल किए गए। ठीक है, जो अपन शक्ति देखते हैं 243 जी, तो उसी के अंतर्गत क्या है, 29 विषय शामिल किया गया है। ठीक है, और अगर नगरीय निकाय पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है, 18 विषय है। 243 पी से लेकर के जेड जी तक है। कौन से अनुसूची में? वो 12वीं अनुसूची में। ठीक है, और ये 11वीं अनुसूची में, वो भाग 9 क में है। ठीक है, पंचायती राज पहली बार मध्य प्रदेश में लागू किया गया। ठीक, एमपी है। यहाँ पर देखे थे कैसे कैसे संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया, इसमें पहले तो राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया, 64वां संविधान संशोधन करने की कोशिश किया। लोकसभा में पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। ठीक है, फिर 1990 में क्या किया गया, वीपी सिंह की सरकार में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन राज्य उसका क्या हो गया, मतलब उनका सरकार ही गिर गया। ठीक है, सरकार गिर गया, इस वजह से ये भी पारित नहीं हो पाया। फिर 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन लाया गया और ये पारित भी हुआ और लागू भी हुआ। ठीक है, देख लेना तिथि को, 22 दिसंबर है, 23 दिसंबर है, फिर 20 अप्रैल है। ठीक है, फिर 24 अप्रैल क्या हुआ, लागू हुआ। फिर वहां पर वो नगरीय निकाय के लिए वो भी 20, 22 और सॉरी 22, 23 और 20 लागू हुआ 1 जून को। फिर ये सब, चलो ठीक है, फिलहाल है ना, काफी इतना। किसका फोटो? अच्छा, मेरे नोट्स पे, लेकिन ना बता रहा हूँ।